प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र कि आज के प्रकरण समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध के विषय में चर्चा करेंगे। तो हमें ये देखना है कि समाजशास्त्र जो दूसरे समाज विज्ञान है उनसे कितना संबंधित है, कितना उनसे दूर है, कितना नज़दीक है, और किस सामाजिक विज्ञान से कितना आदान प्रदान समाजशास्त्र का रहता है। इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और पर्टिकुलर जब हम बाद में अलग अलग समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र जैसे विषयों का पृथक से चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो हमारा है वो समाजशास्त्र के अन्य समाज विज्ञानों से संबंध के विषय में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो वैसे तो विज्ञानों को क्या है कि प्रमुखता दो श्रेणियों में विभाजित हम करते हैं। एक तो प्राकृतिक विज्ञान होता है और दूसरा हमारा सामाजिक विज्ञान होता है। प्राकृतिक विज्ञान में हम भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव शास्त्र है, वनस्पति विज्ञान है आदि को हम प्राकृतिक विज्ञानों में शामिल करते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में हम अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, हमारा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र जैसे विषयों को हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में रखते हैं। विद्यार्थियों, जब हम सामाजिक विज्ञानों की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञानों में मानवीय क्रियाओं को और समाज और सामाजिक घटनाओं का जो विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में प्रत्येक के द्वारा समाज विज्ञान या सामाजिक जीवन के किसी न किसी विशिष्ट पहलू का अध्ययन जो किया जाता है। और जहाँ तक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि इन सभी के बीच में जो पारस्परिक आदान प्रदान हो बहुत अधिक पाया जाता है। और समाजशास्त्र भी इन्हीं समाज विज्ञानों का एक सदस्य है। और समाजशास्त्र की तरह अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, जैसे मैंने पूर्व में आपको विवरण में बताया था कि इन अलग अलग सामाजिक विज्ञानों में अलग अलग प्रकार की सामाजिक समस्याओं का विवेचन जो किया जाता है। और इसमें समानताएं भी देखने को मिलती हैं। और जो मुख्य समानताएं हमें देखने को मिलती है वो विशेषकर अध्ययन पद्धति से जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का जो कार्य है या प्रत्येक सामाजिक विज्ञान जो है समाज के एक विशिष्ट पहलू का अध्ययन करता है और संपूर्ण समाज का नहीं। लेकिन समाज को पूर्णतः पृथक पृथक भागों में नहीं बांटा जा सकता है, उसे तो समग्रता या संपूर्णता में ही समझा जा सकता है। और इन सब कार्यों को करने के लिए हमारे पास जो विषय है वो हमारा समाजशास्त्र है। हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान जो है समाज और मानवीय क्रियाओं का एक विशेष दृष्टिकोण, अपना एक स्पेशली पर्सपेक्टिव उसके पास होता है। उसी के आधार पर वो अध्ययन करता है। और इसी दृष्टि से प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अपने अपने विशिष्ट विषय वस्तु और या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि उसके अध्ययन सामग्री भी है। और उसका अध्ययन करने के लिए प्रत्येक ने अपनी अपनी अध्ययन पद्धतियाँ, मैथडोलॉजी विकसित की। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि सामाजिक जीवन के विशेष पहलू का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञान को विशेष सामाजिक विज्ञान और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने वाले या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों से अध्ययन करने वाले समाजशास्त्र को हम सामान्य सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। जब समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों के संबंधों को लेकर के चर्चा करते हैं तो एक बात यहाँ पर सामने आती है हमारे पास कि इस चर्चा को लेकर के सभी विद्वानों में जो एक मतता नहीं पाई जाती है। कुछ विद्वान तो समाजशास्त्र को केवल
समाज का एकमात्र विज्ञान मानते हैं और कुछ समाजशास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों का एक समन्वय कहते हैं। परंतु यहाँ समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों के संबंधों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ विशिष्ट विचारधारा या विशिष्ट विद्वानों की विचारधारा को यहाँ पर उल्लेखित करना आवश्यक रहेगा। तो उसमें से जब भी हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं तो हमें 2 या 3 पायोनियर जो सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री जो हैं, अग्रणी समाजशास्त्री जो हैं, उनके विचारों को यहाँ कोट करना जरूरी है। तो एट फर्स्ट हम अगस्त काम्टे के विषय में बात करते हैं। अगस्त काम्टे के विचारों को लेकर के चलते हैं। फ्रांसीसी विद्वान और समाजशास्त्र के जनक के रूप में गौरव प्राप्त है इनको, अगस्त काम्टे को, समाजशास्त्र का। और इन्होंने सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र के किसी भी प्रकार के संबंध को पूर्णतः अस्वीकार किया है। आपने कहा कि समाज विज्ञानों के या अन्य समाज विज्ञानों का कोई अस्तित्व नहीं है और समाज एक समग्रता है और इस कारण सामाजिक घटनाओं को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः एक ही विज्ञान के द्वारा उसका पूर्णता में अध्ययन किया जाना चाहिए और उसके लिए हमारे पास समाजशास्त्र विद्यमान है, समाजशास्त्र उपस्थित है। केवल समाजशास्त्री समाज का समग्र रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करके सामाजिक जीवन और विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं के संबंध में प्रामाणिक जानकारी जो वो हमें उपलब्ध करवा सकता है। दूसरे जो विचार हैं वो हम स्पेंसर के विचारों को लेकर के चलते हैं कि ब्रिटिश समाजशास्त्री थे और पूरा नाम इनका हर्बर्ट स्पेंसर, आपने पढ़ा ही है। तो एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानते, वो समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानते और वे इसे यानी कि समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों का एक समन्वय मात्र मानते हैं। आपने समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले सभी सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के अस्तित्व के महत्व को जो पूर्णतः स्वीकार किया है। आपके अनुसार विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परिणामों को ही समाजशास्त्र ही समाज के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में समन्वित करता है। तीसरे विचारों के रूप में, तीसरी श्रेणी के रूप में हम यहाँ वार्ड के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकन समाजशास्त्री लेस्टर वार्ड समाजशास्त्र को एक मात्र सामाजिक विज्ञान नहीं मानते हैं और ना ही अन्य समाज विज्ञानों के समन्वय मानते हैं। यानी कि ना तो काम्टे के विचारों का अनुसरण करते हैं और ना स्पेंसर के विचारों का अनुसरण करते हैं। अपनी एक अलग विचारधारा में समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक स्वतंत्र सामाजिक या स्वतंत्र विज्ञान मानते हैं और इसे समानता का दर्जा प्रदान करते हैं। और वार्ड की मान्यता ये है कि ये समाजशास्त्र जो हमारा है वो किसी विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय जो नहीं है। और गिडिंग्स के विचारों की जब हम बात करें तो अमेरिकन समाजशास्त्री अमेरिकन विचारधारा से आते हैं गिडिंग्स, और समाजशास्त्र को समग्र रूप में संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हुए समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को काफी विशाल और विस्तृत मानते हैं। और आपके अनुसार समाजशास्त्र ना तो अन्य समाज विज्ञानों का योग है और ना ही समन्वय, और आपका तो अपना एक पृथक दृष्टिकोण है जो कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री और अध्ययन क्षेत्र दोनों ही अलग है। जबकि सोरोकिन ने समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान नहीं मान करके एक सामान्य विज्ञान माना है और आपके मतानुसार सामाजिक जीवन की जो सामान्य प्रघटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान वही समाजशास्त्र है।
और इसके द्वारा सामाजिक सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया जाता है, और अध्ययन सामग्री की दृष्टि से समाजशास्त्र जो है वो अन्य समाज विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है। और साथ ही यह समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंधता स्थापित करने और उन्हें पूर्णता प्रदान करने में योगदान देता है। और आपकी जो मान्यता, सोरोकिन की जो मान्यता है, उनके अनुसार समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों के बीच में एक घनिष्ठता पाई जाती है और इनमें परस्पर काफ़ी कुछ लेन देन या आदान प्रदान और पारस्परिक निर्भरता जो बनी रहती है। इन समस्त वैचारिक मतभेद के बाद निष्कर्ष रूप में हम बार्न्स और बेकर के कथन को यहाँ ले सकते हैं, जिसने कहा कि समाजशास्त्र न तो सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है, न मालकिन है और न उनकी दासी, बल्कि केवल उनकी बहन है, यानी कि सिस्टर सोशल साइंसेज है। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।